इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप मेरे साथ देख रहे हैं बड़ी बहस। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दौरे की। आज सुबह 9:25 पर कुशीनगर एयरपोर्ट का उनका दौरा। हेलीकॉप्टर से जाएंगे नेपाल। शाम 4 बजे कुशीनगर एयरपोर्ट पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो आज यूपी दौरे पर पीएम मोदी हैं और कुशीनगर वो पहुंचेंगे और 9:20 का दौरा उनका प्रस्तावित था, लेकिन वो पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से आज बुद्धम शरणम गच्छामी को लेकर वो आज नेपाल जाएंगे और जिस तरीके से उनका आज का कार्यक्रम है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल में स्थित भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा करेंगे। अपनी एक दिन की यात्रा के दौरान पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के जन्म और मृत्यु दोनों स्थलों पर पूजा करेंगे। पीएम मोदी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सेना के MI हेलीकॉप्टर से नेपाल स्थित भगवान बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी जाएंगे, जहां लगभग 6.5 घंटा विभिन्न कार्यक्रमों में बिताने के बाद शाम को 4 बजे के आसपास कुशीनगर एयरपोर्ट वापस पहुंचेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में लेटी हुई लाल बलुए पत्थर से निर्मित 18 फुट लंबी प्रतिमा की विशेष पूजा करने के बाद उपस्थित बौद्ध भिक्षुओं को चीवर दान करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। विशेष विमान से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो बुद्धम शरणम गच्छामी और बुद्ध भगवान बुद्ध की शरण में पीएम मोदी। तो जिसमें अपने नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देवबा के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। और आपको बता दें, इस साल की बुद्ध पूर्णिमा भारत और नेपाल के संबंधों के लिए एक नया मील का पत्थर साबित होगी। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत खास मेहमानों के परिचय से करेंगे। सबसे पहले परिचय करा देते हैं मेहमानों का। विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। उत्कर्ष सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल दौरा है और नेपाल भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा वो आज कर रहे हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के बीच, नेपाल और भारत के बीच इस दौरे को लेकर जो संबंध है वो और मजबूत होंगे और मील का पत्थर साबित होंगे। इसलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले विजय उपाध्याय जी, आप ही के पास आना चाहूंगा और आपसे इस दौरे के बारे में हम समझना चाहेंगे क्योंकि ये बेहद खास दौरा माना जा रहा है। भारत और नेपाल के संबंधों को और मजबूत करेगा ये दौरा। और जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा का ये महत्वपूर्ण अवसर है, प्रधानमंत्री कुशीनगर भी पहुंचेंगे जहां वो शामिल होंगे और पूजा आराधना करेंगे, और नेपाल भी जा रहे हैं जहां बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वो पहुंच रहे हैं। तो क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत अहम है इसलिए कि प्राग ऐतिहासिक जमाने से भारत नेपाल के रिश्ते रहे हैं और एक तरीके से देखा जाए तो नेपाल हालांकि सॉवरेन कंट्री है, लेकिन जो कल्चरल रिलेशन है वो दोनों देशों में एक जैसा ही है। उत्तर प्रदेश और बिहार से नेपाल सटा हुआ, उधर उत्तराखंड से एकदम से समानता है, बिल्कुल फर्क नहीं महसूस होता। लेकिन केपी ओली के जमाने में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए, जिस तरीके से उन्होंने विवाद खड़ा करने की कोशिश की, उसके बाद ये एक तरीके से ठंडी फुहारें हैं दोनों देशों के रिश्ते में। और लुम्बिनी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है न सिर्फ भारत के लिए, नेपाल के लिए, बल्कि दुनिया के तमाम ऐसे देश जो भगवान बुद्ध में आस्था रखते हैं और तमाम बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए, और सत्य अहिंसा के वास्तविक प्रणेता इस पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध ही हैं। और जब पंचशील समझौता भारत चीन ने किया था उसमें भी बुद्ध के 5 सूत्र ही थे, हालांकि वो समझौता फेल हो गया था। तो ये एक लिहाज से ये भारत, नेपाल और चीन तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर नेपाल भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखता है तो चीन को जरूर थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन एक संतुलन बना के नेपाल ने हमेशा दोनों देशों के साथ संबंध बना के रखा। ये टूरिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब देखिए, जब भी कहीं प्रधानमंत्री जी ऐसे प्लेस पे जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि दुनिया भर के जो टूरिस्ट हैं उन प्लेसेस पे आने के लिए उत्साहित हों और
उनको आने में अच्छा लगे। तो वो न सिर्फ लुम्बिनी जा रहे हैं बल्कि वो परिनिर्वाण स्थली है भगवान बुद्ध की, वहां भी वो पहुंच रहे हैं और वहां पे जहां बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था वहां भी पहुंचेंगे। तो ये अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी कनेक्ट हुआ है, करीब 20 साल की जद्दोजहद और लंबी प्रक्रिया के बाद वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंप्लीट हुआ। तो उससे भी दुनिया के जी तमाम देशों से लोग आने की वहाँ संभावना बन गई है। टूरिज्म बढ़ेगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास होगा। इसके साथ उनका लखनऊ का दौरा भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो रात में यहाँ मंत्रिमंडल के साथ भोज। पहली बार कोई प्रधानमंत्री जो है मुख्यमंत्री आवास में मंत्रियों के साथ भोज करेगा। एक तरीके से ओरिएंटेशन मीटिंग होगी, प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ खास संदेश मंत्रियों को दिया जाएगा और संभवतः वो एकजुटता और विकास के लिए तत्परता, और चूंकि बजट के ठीक पहले उनका ये दौरा है तो शायद उत्तर प्रदेश के बजट की भी चर्चा वहां पे हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत नेपाल रिश्ता और उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट दोनों के लिहाज से। तो बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण दौरा, और जिस तरह से लगातार इस दौरे का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि भगवान बुद्ध की शरण में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और राजीव रंजन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, आपके पास मैं आना चाहूंगा और आपसे भी इस दौरे के बारे में हम समझना चाहेंगे क्योंकि भगवान बुद्ध की शरण में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, क्या कहेंगे आप? राजीव रंजन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। राजीव रंजन जी जी, भगवान बुद्ध की शरण में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए भी और पूरे दुनिया में संदेश के लिए भी। बुद्धम शरणम गच्छामि, क्या कहेंगे आप? आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल राजीव रंजन जी, सब आपको जी सुन रहे हैं, देखिए, बताइए। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ और उत्तर वैदिक काल में भारतीय समाज में जो भी कमियां आ गई थी उस कमियों कुरीतियों के ऊपर प्रहार करके गौतम बुद्ध ने एक बड़ी लाइन खींचने की उसमें कोशिश की और एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन किया। नेपाल में जन्म लेने के बाद गौतम बुद्ध का पूरा जीवन भारत में बीता और एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन उस समय के समाज पर किया। तो गौतम बुद्ध से भारत के ही रिश्ते पुराने रहे हैं, भले उनका जन्म नेपाल में हुआ हो, और एक इसी को लेकर सामाजिक राजनीतिक संबंध भारत से नेपाल का भी रहा है। आपको आवाज मिल रही है हमारी? राजीव रंजन जी आऊंगा आपके पास, लेकिन हमारे साथ उत्कर्ष सिन्हा भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और आपके पास मैं आना चाहूंगा उत्कर्ष सिन्हा जी, और आपसे हम इसको समझना चाहेंगे क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा पर आज नेपाल प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, तो चीन के सॉफ्ट बुद्धिज्म का जवाब का ये एक जवाब है इस दौरे का। देखिए, ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, मैं इसको थोड़ा विस्तार में देखता हूँ। ये सिर्फ एक महज दौरा नहीं है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री लुम्बिनी गए और कुशीनगर गए। इसके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसके बड़े मायने। मैं इसको 3 बिंदुओं में आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 में जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद से 5वां दौरा है। हालिया दिनों में नेपाल के प्रधानमंत्री 2 बार आए भारत, शेर बहादुर देउबा, और उन्होंने निमंत्रित किया। इसके पहले जो प्रधानमंत्री नेपाल में जो शासन था केपी ओली का, वो चीन की तरफ ज्यादा झुका हुआ था और भारत विरोधी भावना कहिए नेपाल में बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, चाहे सरकार के स्तर पर हो और या फिर वहां पर सरकार समर्थक जो जनता है उसके तो एक बड़ी कूटनीति है सरकार बदलने के बाद भारत नेपाल रिश्तों को मजबूती देने की, और इससे निश्चित रूप से चीन के ऊपर एक दबाव बनेगा। तो एक एंगल तो ये बनता है कि भारत और नेपाल के रिश्ते फिर से उसी तरह हो जो जैसा कि आज से करीबन 10 साल पहले थे, और दूसरी तरफ चीन के ऊपर भी एक दबाव बने कि नेपाल बिल्कुल आपने अपनी तरफ कर नहीं लिया है। हालांकि चीन ने बहुत दखल दिए नेपाल के भीतर, सीमा पर वैसी ही हरकतें की जैसे भारत की सीमा पर कर रहा था। दूसरा एक इसमें छुपा हुआ निहितार्थ है
आप देखिए कि श्रीलंका में हालिया दिनों में जो संकट उत्पन्न हुआ है उसमें भारत ने बहुत मदद की है। और भारत और श्रीलंका भी एक बुद्धिस्ट कंट्री है, तो बुद्ध के प्रति अपने जो लगाव को दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री, तो वो एक कनेक्ट वहां भी बनाते हैं, श्रीलंका में भी बना रहे हैं। और दक्षिण एशिया की जो पूरी राजनीति है भारत की, और दक्षिण एशिया का जो संतुलन पिछले दिनों बदल रहा था, चीन उसमें दखल कर रहा था, वो संतुलन वापस तरफ लाने में ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। बहुत सारे समझौते होंगे, बहुत सारे 5,000 लोगों को एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री वहां पर लुम्बिनी में। उसमें कौन लोग हैं ये ध्यान देने वाली बात है। उसमें बौद्ध भिक्षु भी हैं, उसमें वहां के बिजनेसमैन भी हैं, उसमें वहां के राजनयिक लोग भी हैं। और जो लुम्बिनी का जो भौगोलिक स्थिति है वो भारत की सीमा से बहुत सटा हुआ है। तो जो बॉर्डर पे असर आ रहा था नेपाल की राजनीति में, केपी ओली या उनके दल, जो चीन इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, उसको काउंटर करने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये दौरा, जब चीन वर्षों से नेपाल में अपनी तथाकथित सॉफ्ट बुद्धिज्म की कूटनीति को आगे फैलाना जा रहा था, वहां प्रधानमंत्री का यह दौरा सब कुछ समाप्त कर देगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक सिंबल का बहुत शानदार उपयोग है भारतीय विदेश नीति द्वारा कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब आप वहां होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, तो एक साथ वो पूरे दक्षिण एशिया के राजनीतिक परिदृश्य को हैंडल कर रहे होते हैं। और भारत और नेपाल की सीमा पर जो स्थितियां बदल रही थी केपी ओली के जमाने में, चाइनीज इन्फ्लुएंस के जमाने में, उसको भी वो परिवर्तित कर रहे होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। ये सिंबलिज्म का एक शानदार उपयोग है भारतीय विदेश नीति द्वारा। ठीक है, राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं। राजीव रंजन जी, आपके पास आना चाहूंगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस दौरे को लेकर जो कहा है या उनका जो मकसद है वो आपको बताते हैं। नेपाल यात्रा का मकसद उनका यह है कि समय की कसौटी पर खरे उतरें और संबंधों को मजबूत किया जाए, और मौका है भगवान बुद्ध की मौके का। और इस मौके पर बुद्धिज्म जिस तरीके से ये जो वहाँ जाना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि भगवान की बुद्ध की शरण में वो पहुँच रहे हैं खुद, और ये मौका भी है, अवसर भी है, और इस पर संबंधों को मजबूत करने की बात भी है। जी देखिए, प्रधानमंत्री की एक खासियत है कि वो ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं। हमारे पूर्ववर्ती वक्ता जो बोल रहे थे, बीच में भारत नेपाल के संबंध बहुत खराब हो गए थे। और खराब इसलिए हो गए थे कि वहां पे जो सरकार थी शेर बहादुर देउबा से पहले, उस सरकार के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा था। इसके साथ साथ एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारत और चाइना के बीच एक बहुत बड़े बफर स्टेट का काम नेपाल करता है। और शायद अगर नेपाल का अस्तित्व न होता या नेपाल के ऊपर चाइना का प्रभाव बढ़ता, तो सीधे भारतीय सीमा पे टकराव और ज्यादा बढ़ता चाइना का। तो चाइना और भारत में शुरू से ही मतलब इस बात को लेकर होड़ रहती है कि नेपाल पे किसका प्रभाव ज्यादा हो। इस बीच में जो परिस्थितियां बनी थी, इसके पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र था, और जब से वो हिंदू राष्ट्र हट के सेकुलर राष्ट्र हुआ, उसके बाद से चाइना का बहुत प्रभाव बढ़ गया था और भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी। अब इसके बाद जब से देउबा वहां प्रधानमंत्री बने हैं तो कुछ परिस्थितियां बदली हैं, और इन बदली परिस्थितियों का भारत के प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरह से फायदा उठाना जानते हैं। और भारत से नेपाल के रिश्ते जितने मजबूत होंगे उतना ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेबिलिटी मिलेगी। बिल्कुल, तो जितने रिश्ते मजबूत होंगे उतना ही फायदा भारत को होगा। और जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री के बारे में आपने बताया कि उस दौर में संबंध ठीक नहीं रहे हैं, तो चीन का प्रभाव ज्यादा था उस वक्त नेपाल पर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये पूरी तरह से बदला है, क्योंकि भगवान बुद्ध के जो पूर्णिमा है, इस अवसर को प्रधानमंत्री न सिर्फ भगवान बुद्ध की पूर्णिमा के अवसर पर वहां पहुंच रहे हैं, बल्कि इस दौरे के दौरान द्विपक्षीय वार्ता भी वो करेंगे शेर बहादुर देउबा के साथ। नहीं, देखिए, भारत और नेपाल के बीच जी एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक संबंध भी रहा है। नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा, बहुत से हिंदू वहां आज भी निवास करते हैं। और गौतम बुद्ध के चलते लुम्बिनी से लेके और फिर भारत के राज्यों तक जो गौतम बुद्ध के संबंध रहे, बौद्ध धर्म का संबंध रहा,
तो शुरू से ही भारत से नेपाल के रिश्ते, सांस्कृतिक रिश्ते बहुत प्रगाढ़ रहे हैं। नेपाल राजनीतिक रूप से भले चाइना के करीब कभी हो गया हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वो हमेशा भारत के करीब रहा है। ठीक है जी उत्कर्ष सिन्हा जी, सांस्कृतिक रूप से भारत के हमेशा करीब रहा है नेपाल। भले ही पूर्व प्रधानमंत्री ने चीन की बात मान ली हो या चीन का जो नेचर था उसको एडॉप्ट कर लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भारत से ही जुड़ा हुआ है, उस संस्कृति उसकी भारत से ही जुड़ी हुई है, वो चीन से नहीं। देखिए, नेपाल की तराई को जब हम देखते हैं तब ये हम बात कह सकते हैं कि भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंध ही नहीं बल्कि पारिवारिक संबंध है। रोटी बेटी का रिश्ता है भारत की तराई के और नेपाल की तराई के लोगों को। मधेशी जिनको कहा गया है नेपाल में, मधेशी, वो भारत के भीतर भी उनकी जमीनें हैं, भारत के भीतर उनके रिश्ते हैं, सब कुछ है। लेकिन जब नेपाल में क्रांति हुई थी, राजशाही खत्म हुई थी, उसके बाद से नेपाल के भीतर एक जो नई चेतना आई, वो जिस तरह से भी आई, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियां कुछ भारत सरकार, खासतौर से जब नेपाल में भूकंप आया था, आपको याद होगा, तो भारत ने वहां पर सहयोग के लिए भेजा तो बहुत, लेकिन अप्रोच को लेके कुछ तनाव हुआ और उसके बाद से नेपाल के आम जनता के बीच में भी भारत के प्रति वो तराई को छोड़ दीजिए, मुख्य नेपाल, बीच नेपाल की बात करें तो वो बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक नहीं रह गए। नेपाल की मेरी 3 यात्राएं हुई पिछले 4 वर्षों में, और काठमांडू, पोखरा, नारायणपुर, सब जगह मैं गया, और मैं इस चीज को लगातार महसूस कर रहा था कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो अब भारत को बराबरी के दर्जे से देखते हैं, पहले की तरह नहीं देख रहे हैं। लेकिन वो एक बड़ा वैक्यूम था, और निश्चित तौर पर उसमें चाइनीज डिप्लोमेसी काम कर रही थी, और केपी ओली जब वहां प्रधानमंत्री थे तो वो एक तरीके से चाइना के हैंड में ही प्ले कर रहे थे, तो वो उन चीजों को और बढ़ाते थे। केपी ओली के हटने के बाद से जब शेर बहादुर देवबा आए, तो शेर बहादुर देवबा हो या उस पीढ़ी के जो नेपाल के राजनेता हैं, उनके साथ भारत के बड़े दूसरे किस्म के संबंध रहे हैं। यहाँ तक कि प्रचंड वहां बहुत बड़े नेता थे, प्रचंड के साथ भी एक बात ये थी कि इंडिया कनेक्ट था उनका, उनकी पढ़ाई यहाँ से हुई थी, बाबूराम भट्टराई की पढ़ाई यहाँ से हुई थी, शेर बहादुर देवबा की पढ़ाई यहाँ से हुई है, और पुराने समाजवादी नेताओं के साथ देवबा जी का बड़ा तालमेल रहा, चंद्रशेखर जी और दूसरे। तो भारत के साथ उनका एक स्वाभाविक कनेक्ट था। ये अवसर तो जो कनेक्ट था, फिर इसको एक बार फिर से कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। विजय उपाध्याय जी, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं राजनीतिक रिश्तों का, लेकिन हमारे साथ राजीव रंजन है, उन्होंने बताया कि न सिर्फ राजनीतिक रिश्ते बल्कि इससे सांस्कृतिक रिश्ते हमारे साथ, हमारे नेपाल के साथ हमेशा रहे और भी वो मजबूत होंगे। वहीं उत्कर्ष सिन्हा जी ने भी इसको लेकर कहा कि न सिर्फ सांस्कृतिक रिश्ते बल्कि उन्होंने कहा कि पारिवारिक रिश्ते हमारे नेपाल के साथ हैं। आप कैसे देख रहे हैं? विजय उपाध्याय जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। हेलो जी जी हेलो जी। देखिए, नेपाल के राज परिवार से करण सिंह, जो कश्मीर के महाराजा, बाद में केंद्र सरकार में मंत्री वगैरह रहे, इनकी शादी वहां हुई है। आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी सर। देखिए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हिस्टोरिकल रिलेशन कैसे रहे। अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट नेपाल के लिए ये है कि 65,000 करोड़ डॉलर का अमेरिका एक द मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन के माध्यम से नेपाल को एक हेल्प दे रहा है। वो हेल्प इसलिए दे रहा है कि साउथ एशिया में जो चीन का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, जिस तरीके से श्रीलंका में उन्होंने और पाकिस्तान को उन्होंने काफी अपने इन्फ्लुएंस में रखा है कर्ज देकर, तो वो स्थिति नेपाल में ना आए, और इसी ने पूरी समीकरण को चेंज कर दिया है। तो ये जो भारत है, ये अमेरिका, नेपाल और भारत, ये तीनों एक साथ इस कारपोरेशन के साथ मदद कर रहे हैं। वहां ट्रांसमिशन लाइन का काम होना है, दूसरे डेवलपमेंट का काम होना है। नेपाल आजकल आर्थिक रिश्तों पे ही दुनिया के संबंध चलते हैं। अगर आर्थिक तौर पे आप किसी की मदद कर सकते हैं तो आप उससे सहयोग ले सकते हैं, वो आपके साथ खड़ा होगा, और यही पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में यही हो रहा है। और यही भारत, नेपाल और अमेरिका का जो नया रिश्ता, नए तरीके से जो शुरुआत हुई है, जिसमें देवबा आए हैं, वो इसको गवर्न कर रहा है। और लुम्बिनी इसमें उस कल्चरल हेरिटेज को हमें रिवाइव करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बारे में इतनी देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
बिल्कुल। चलिए, वक्त की पाबंदी है, इसलिए चर्चा में आप लोग हमारे साथ जुड़े। विजय उपाध्याय जी बहुत शुक्रिया, उत्कर्ष सिन्हा जी आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया, राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये प्रधानमंत्री की खूबी है कि वो चाहे मौका कोई भी हो लेकिन उसको मजबूत बनाने में वो पूरी भूमिका निभाते हैं, और यही कारण है कि वो आज लुम्बिनी पहुंच रहे हैं, नेपाल पहुंच रहे हैं, जहां नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा चाइना को अडॉप्ट किया जा रहा था, उनकी नीति को अडॉप्ट किया जा रहा था। तो वहां अब बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यह शुरुआत होने जा रही है। एक बार फिर सांस्कृतिक, राजनीतिक और पारिवारिक रिश्ते प्रधानमंत्री मजबूत करने के लिए नेपाल पहुंच रहे हैं, और यह दौरा काफी अहम साबित होगा। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।